हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में 2 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के 2 जनवरी 2026 की निर्णायक रैली में भारतीय सेना का कौन सा नया दल शामिल हुआ? तो कौन सा नया दल शामिल हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जानवरों का कॉन्टिजेंट। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना के एनिमल कॉन्टिजेंट को शामिल किया गया, जिसमें बकेरियन ऊंट, कुत्ते और जास्कर पोनीज शामिल हैं, जो कठिन इलाकों में सैनिक सहायता का प्रतीक माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार ने कौन सा बड़ा दर्शाया गया राष्ट्रीय आयोजन 3 जनवरी से शुरू किया? तो कौन सा आयोजन शुरू किया है? तो माघ मेला को शुरू किया गया है। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर हुआ और अनुमान है कि 15 करोड़ श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। विशेष ट्रेन सेवाएं और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां भी की गई हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 जनवरी 2026 को सोने और चांदी की कीमतें कैसी रहीं? तो सोने और चांदी की कीमतों में जो है उछाल देखा गया है। 2 जनवरी 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। सोना 1000 महंगा और चांदी 7900 तक बढ़ी है। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मजबूती और मांग में वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत और किन देशों के बीच प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाने का सहयोग हुआ? तो किसके बीच हुआ है? तो यह जो है चीन, रूस और थाईलैंड के बीच हुआ है। म्यांमार, भारत, थाईलैंड, चीन और रूस मध्य पूर्व देशों ने मिलकर प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए सहयोग की योजना बनाई है, जो ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 जनवरी 2026 के मौसम रिपोर्ट के अनुसार किस समस्या के लिए चेतावनी जारी है? तो घना कोहरा के लिए जो है चेतावनी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को किस राष्ट्रीय आयोजन में थीम स्टेट चुना गया है? तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में जो है चुना गया है। उत्तर प्रदेश को सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2026 के लिए थीम स्टेट चुना गया है, जहां राज्य की कला और सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुनिया में पहली बार 2026 में किस प्रकार का चांदिया घटना देखने को मिली है? तो किस प्रकार की मिली है? तो वुल्फ सुपरमून की मिली है। 2026 की पहली पूर्णिमा वुल्फ सुपरमून के रूप में दर्ज की गई, जहां चांद पृथ्वी के और पास होकर बड़ा और उज्जवल दिखेगा, जो रात के आकाश के लिए खास अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2026 को किस शहर में मूल्य वृद्धि की कीमतों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला? तो कहाँ पर मिला है? इंदौर में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में 2030 तक रेल मंत्रालय का कौन सा बड़ा लक्ष्य है, जैसा कि समाचारों में आया? तो कौन सा लक्ष्य है? तो वंदे भारत ट्रेनों का निर्यात करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब हम कुछ जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। किस वंश ने भारत में पहला विस्तृत सेटेलाइट शासक स्थापित किया था? तो किसने किया था? मौर्य वंश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस भाषा या लिपि में है? तो यह जो है प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दिल्ली का सल्तनत किस वर्ष स्थापित हुआ? तो जो है 1206 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज तरंगिणी का लेखक कौन है? तो कल्हड़ जो है राज तरंगिणी के लेखक हैं। अहमदनगर क्वाला किस शासक से जुड़ा है? तो यह जो है अहमदनगर सल्तनत से जुड़ा है। सीता रामायण का लेखक किसने किया? तो यह जो है तुलसीदास ने किया है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो है गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मानसून का उद्गमन किस दिशा में होता है? तो इसका उद्गम जो है उत्तर दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टेपिज फॉर्मेस कहाँ मिलता है? तो यह जो है हिमालय में मिलता है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मौजूदा संविधान कब लागू हुआ था? तो यह जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत में संविधान संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह जो है 5 वर्ष का होता है।
भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो अधिकतम जो है 545 है। फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में है? तो यह जो है पार्ट थर्ड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका काम होता है मौद्रिक नीति जारी करना।